रास प्यारे जी अब हमारे बीच नहीं रहे। शायद मरहूम राजा हाशमत अली की बेवा है जो रो रही है। और कितना रोएगी वो? जूबी, इस केस में उसका कुछ होने वाला नहीं है। अरे कौन है ये शमा? हाँ? क्या अहमियत है उसकी मेरी जिंदगी में? She's my best friend, जिसके बारे में तुम ये सब कह रहे हो। आदमी सिर्फ अपने को खुश रखे और दूसरे को खुश ना रखे तो खुद कभी खुश नहीं हो सकता। ये तेरी फिलॉसफी है, मैं नहीं मानती इसे। नरेंद्र मुझे मोहब्बत के नाम पर एक पैकेज की तरह खरीदना चाहता है। मैं नहीं बिकूंगी, ना उसके हाथों ना मोहब्बत के हाथों। और जिंदगी में वो तुझे नहीं मिला तो? ना मिले, जी सकती हूँ उसके बिना, सबके बिना जी सकती हूँ, बस तुझे छोड़कर। तुम्हारी दार्जिलिंग चाय नहीं थी इसलिए कॉफी बनाई। कोई बात नहीं। सब आज मैंने एक अजीब सा सीन देखा। हिंदू का जनाजा हो और जहां जलाते हैं वहां मुसलमान औरतें हों। मुसलमान औरतें? कहाँ की बात कर रहे हो? सर के साथ एक सीनियर एडवोकेट थे रास बिहारी, उनके जनाजे में गया था। वहां मरहूम राजा साहब की बेगम और उसकी साली आई हुई थी, जिनके खिलाफ तुम और अब्बू जी मुकदमा लड़ रहे हो। ऐसे रो रही थी जैसे उनका कोई अपना गुजर गया हो। हिंदुओं के बीच वो मातमी सूरतें हैं, तभी से तबीयत बहुत भारी भारी है। लगता है तुम्हारा कोई रिश्ता है। मेरा? अब्बू जी मुकदमे लड़ते हैं, उनके साथ तो कभी ऐसा नहीं होता। तुम एक मुकदमा लड़ रहे हो और वो भी तुम्हारा पहला मुकदमा, और तुम्हें कभी ये ख्याल आता है कि वो चप्पल वाली है तो कभी ये ख्याल आता है। वो बात गई गुजरी हो गई सबा, वो चप्पल वाली नहीं है, लेकिन उसका यूं जनाजे में आना, सिसक सिसक कर रोना, मोहब्बत भी कैसे कैसे ताने बाने बुनती है। बहुत खूबसूरत बुनती है। अब्बू जी बीमार हुए थे तो शहर में हमारे इतने अपने हैं, लेकिन मुझे उनका ख्याल नहीं आया, मुझे तुम्हारा ख्याल आया। तुम साथ हो गए तो ये महसूस भी नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ। अम्मी नहीं है और तुम्हारे सहारे ऑपरेशन करा दिया, तुम्हें घर ले आई, तुम्हारा बिस्तर लगाया, तो सोचती रही कि तुम यहाँ सोओगे, तुम मेरे बिस्तर पर अकेले सो रहे होगे। यही ख्याल रात भर सताता रहा। अब्बू जी का एक बार भी ख्याल नहीं आया। अजीब शय है, प्यार में आदमी एस्ट्रोनॉट बन जाता है और खला में उड़ने लगता है, बस फिर वही घूमता रहता है। सबा, मैं कुछ और कह रहा था, तुम कुछ और कहने लगी। दोनों बात एक ही है। न्यूटन ने कहा है जमीन अपनी तरफ खींचती है, लेकिन असल बात यह है कि आदमी को दिल खींच कर ले जाता है, और जहां दिल चाहे वहां खींच कर ले जाता है। फिर वो मुसलमानों का कब्रिस्तान हो, हिंदुओं का क्रेमेटोरियम हो, या किसी अजनबी का ठिकाना हो। मैं गम की बात कर रहा हूँ, तुम मोहब्बत की बात कर रही हो। मोहब्बत से ही तो गम पैदा होता है, और गम से मोहब्बत। तभी तो पोएट शैली ने कहा है, Our sweetest songs are those that tells us of our saddest thoughts. अब तुम शायरों को भी कोट करने लगी। फिर और क्या करूं? तुम्हारे लिए कॉफी बनाई, तुमने तो पी नहीं। I'm sorry। नहीं, ठंडी हो गई। जो ठंडी हो जाती है वो ना कॉफी होती है और ना मोहब्बत। कर्नल साहब। गुड मॉर्निंग मिस्टर गौड़। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ?
I'm sorry, मैं कल कोर्ट नहीं आ सकूंगा। क्यों? डिफेंस मिनिस्ट्री की कॉल आई है। इराकी डेलीगेशन के आने की तारीख तय हो गई है। कंसल्टेशन के लिए मुझे दिल्ली बुलाया है। Oh my goodness! कितने दिनों के लिए? अब जाकर ही पता लगेगा। कोई लेटर आया है? जी हाँ, केबल। उसकी एक कॉपी मुझे दीजिएगा, मैं कोर्ट में सबमिट कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आपकी गवाही इतनी वाइटल है कर्नल साहब कि मैं खुद चाहता था कि सबके बाद में हो, लेकिन अब अभी करवाऊंगा, कहीं आप चले ना जाएं। मैं बगदाद लौट भी गया तो अपने खर्चे पे दोबारा आऊंगा। ये गवाही मेरे लिए लाजिम है, हर सूरत में दूंगा, यकीन कीजिए। आप यकीन के साथ कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। केस जब झूठा हो कर्नल साहब तो परेशानी नहीं होती। उस केस को हार भी जाए ना तो किसी को जवाब नहीं देना पड़ता, लेकिन केस जब सच्चा हो और उसे हार जाए तो दूसरे से ज्यादा अपने को जवाब देना पड़ता है। वकील का ज़मीर उसे पूछता है कि अगर केस सच्चा था तो हारे क्यों? तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारा सीनियर एडवोकेट होना किस काम का? कर्नल साहब, इस केस में तो मुझे अपने हाथ पर रास बिहारी जी के हाथ की पकड़ महसूस हो रही है, जिन्होंने कहा था कि राजा साहब के केस को लड़ूंगा, उन्हें जिताऊंगा। हम दोनों एक नाव में सवार हैं। आपके सामने रास बिहारी साहब हैं और मेरे सामने राजा साहब हैं। आपसे रास बिहारी साहब ने वादा लिया था और मैंने राजा साहब को खुद वादा दिया था। मेरा दूसरा तीसरा तलाकनामा ये लीजिए। इसमें मैंने लिख दिया है कि आपने मेरे सामने और मेरी गवाही में शाहिदा को तलाक दिया, और मैं शाहिदा के ठीक होते ही उन्हें दे दूंगा और आपको इत्तला कर दूंगा। पता नहीं शमशाद भाई, हम ठीक कर रहे हैं या नहीं। आप गलत करते अगर एक ही सांस में 3 बार कहकर तलाक पूरा कर देते, लेकिन आप सच्चे मुसलमान हैं। आप कुरान मजीद के अहकाम के मुताबिक तलाक दे रहे हैं। जब भी हमने कोई काम सही ढंग से करने की कोशिश की है, हमेशा गलती साबित हुए। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही साबित हुए हैं। आपने शमा बेगम से शादी की है, वो आपको वारिस दे रही है। अब इससे ज्यादा सही क्या होंगे? फिर भी शमशाद भाई, दिल भारी भारी सा है। लगता है गलत कर रहे हो या सही? अशोक भाई, 20 साल से आप गलत लोगों के बीच में रहकर आपने आप पर से आपका भरोसा उठ गया है। मैं गलत लोगों को ले जा रहा हूं, सही को छोड़ के जा रहा हूं, और आप सही के साथ खुशी से रहिए। बस दुआ कीजिए कि उनकी सेहत ठीक रहे और सब कुछ ठीक ढंग से हो जाए। देखिए, मैंने ये कदम इसीलिए उठाया है ताकि आपका तलाकनामा पूरा हो जाए और शाहिदा भी यहां से दूर चली जाए, और तलाकनामे की खबर सुनने के बाद अगर उसमें कुछ बीतती है तो इराक में हो जो कुछ भी हो, और आप पर इसका कोई असर ना हो। अगर फिर भी आपको आपके मन में कुछ मलाल है, आपको लगता है कि आपका मन नहीं मान रहा है, तो मैं उन्हें बुलाता हूं, तलाक पूरा कर लीजिए। बात हमारे दिल की नहीं है, बात उन उल्टे दिमाग वालों की है। उन उल्टे दिमाग वालों को हम पर छोड़ दीजिए। शाहिदा से जरीना निपट लेंगी और शिराज अली से मैं निपट लूंगा। यह वादा किया था हमने अपने दोस्त राजा साहब से। मैं और मेरी वाइफ जरीना आज उनकी बेवा के गवाह नहीं, कसूरवार बने खड़े हैं। ना अपना वादा पूरा कर सके और ना ही उन्हें हक दिला सके। आप दिल्ली जाइए, मैं केस लड़ूंगा। आप आकर गवाही दीजिएगा। जी, हम अपनी से करते हैं, देखते हैं वक्त हमारे लिए क्या करता है। आप बगदाद से आ गए
यही बात है, मेरे लिए भी और शमा बेगम के लिए भी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हे अल्लाह मियाँ, मेरी शमा की बिगड़ी बनाना। हे अल्लाह मियाँ। शमा बेटा, ये चावल खा ले, पीर साहब ने कहा है सब ठीक हो जाएगा। क्या है ये मीठे चावल हैं, पीर साहब ने दम करके दिए हैं, ले खा ले। अपने टोने टोट के अपने पास रखिए। आपने उन्हें मजार पर भेजा, इसी से आज मेरी ये हालत है। ये वैसे नहीं है बेटा। तो क्या है? इन चावलों पर आयत पड़ी गई है। मेरा निकाह भी आयत पढ़कर ही हुआ। क्या हुआ? ऐसे मत कह बेटा। तो क्या कहूँ? आज अदालत में जब वो कुरान पर हाथ रखकर झूठी कसम खाएगी तो आसमान से बिजली गिरेगी, खुदाई कहर नाजिल होगा। मैं चावल खा लूंगी तो वो बदल जाएगी, मुझे इंसाफ मिलेगा। मत डालिए मुझे इन भुलावों में। अजी तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये क्या है? चावल है, शमा को खिलाने आए थे। कहीं के वास्ते? ताकि मेरी बेटी को सवाब पहुंचे। क्या? मेरी बेटी को सवाब पहुंचे। आहिस्ता बोलो, भैंस के ऐसा अड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं भैरा नहीं हूँ। तो तुम अब सवाब पहुंचाएंगे? अब तो लगा सवाब पहुंचाते पहुंचाते राजा साहब को ऊपर पहुंचा दिए बस में। अभी और सवाब आप पहुंचाते थे। अरे क्या है बीबी, तुम किसके बातों में आ गए? इनके पास सवाब नहीं, अजाब ही अजाब है। अजी वहां आबिद भी आके खड़े हैं बीबी, चलो। हे अल्लाह मियां, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। आबिद साहब कह रहे हैं आज कचहरी में कुछ ज्यादा नक्को होगा, तुझे जाने की जरूरत नहीं। ये जा रहे ना अब्बू के साथ, मैं रुकती तेरे पास इधर। नहीं आपा, मैं जाऊंगी और देखूंगी शर्मदार लोग अदालत में झूठ कैसे बोलते हैं। मुझे देखने दीजिए शराफत का खून कैसे होता है। चलिए आइए। चलो। मेरे अल्लाह, मेरी अच्छी आपा की आबरू रख ले, उन्हें उनका हक दिला दे अल्लाह। तू तो जानता है उन्होंने बहुत दुख झेल कर हमारे राजा साहब के वारिस को जन्म दिया है। उनके वारिस को उनका हक दिला दे मेरे माबूद, उनके वारिस को उनका हक दिला दे। उन्हें शाहिदा बेगम और सिराज अली से बचा ले मेरे अल्लाह। मेरी दुआ सुन ले, मुझ गरीब की दुआ सुन ले। मेरा और कोई नहीं तेरे अलावा। मेरी दुआ सुन इलाही, मेरी दुआ सुन ले। These are the witnesses. Numbers. No, there are points to be argued here. Okay. And this is the new list. ओके And ठीक है, अब तुम जाओ। सर, मैं ठहर सकता हूँ? नहीं, आज तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, ऑफिस जाकर कल के केसेस देखो और जिनके केसेस हैं उन्हें बुलाकर समझा दो। ओके? जी बेहतर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नकाब उतार के चलना, इधर अपना कोई नक्को।
खामोश, जज साहब पधार रहे हैं। कार्रवाई शुरू की जाए। शमा बेगम बनाम साहिदा। मिलॉर्ड, यह है मेरा वकालतनामा। मैं बेगम शमा की तरफ से। और बेगम शाहिदा की तरफ से? जी मैं हूं मिलॉर्ड, मैं पहले भी इस केस में पेश हो चुका हूं। प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड। शाहिदा बेगम ने जो दावा किया है वो झूठा, फर्जी और एकदम बेबुनियाद है। शाहिदा बेगम के बच्चा नहीं हुआ, इसलिए मरहूम राजा हाशमत अली साहब ने उन्हें तलाक दे दिया और शमा बेगम के साथ दूसरा निकाह किया। वो मजार पर धागा खोलने गए क्योंकि उन्होंने बच्चे की मन्नत मांगी थी और शमा बेगम को 8वां महीना था। जिस हादसे में हाशमत अली साहब की मौत हुई उसमें शमा बेगम भी उनके साथ थी। दोनों को एक ही साथ अस्पताल लाया गया जहां शमा बेगम को बच्चा हुआ। इसलिए मरहूम राजा हाशमत अली साहब की वारिस सिर्फ शमा बेगम और उनका बेटा है। शाहिदा बेगम का तो तलाक हो चुका है, इसलिए उनका कोई हक नहीं। उन्होंने फैक्ट्स छुपाए हैं और कोर्ट को गुमराह किया है। आपको कुछ कहना है? यस योर ऑनर, मेरा दावा सही और फैक्ट्स पर बेस्ड है। शाहिदा बेगम मरहूम हाशमत अली की मनकूहा बीवी, न ही उन्होंने तलाक दिया न ही दूसरी शादी की। एक्सीडेंट की जगह पुलिस को जो जख्मी औरत मिली, हो सकता है उसका नाम शमा हो, लेकिन वो मरहूम की बीवी नहीं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो एक अजनबी औरत थी जो सड़क पार कर रही थी, गाड़ी से टकरा गई और राजा साहब की मौत हो गई उसमें। मिलॉर्ड, शमा बेगम कार में थी और उनके साथ उनकी नौकरानी नफीसा भी थी जो खुद जख्मी हुई थी। हो सकता है मिलॉर्ड उसका नाम भी नफीसा हो, लेकिन वो शमा बेगम की नौकरानी हो, हाशमत अली की नहीं हो सकती। मिलॉर्ड, नफीसा बचपन से महल में रहती है और वो उनकी नौकरानी है। मेरे काबिल दोस्त कुछ भी कहें मिलॉर्ड, लेकिन अदालत सिर्फ उसको सच मानती है जिस चीज का सबूत हो। मेरी अदालत से दरखास्त है कि जब तक इस किस्म के सबूत ना मौजूद हों, अदालत में इस किस्म के दावों को दाखिल ना किया जाए। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, ये सबमिशन का स्टेज है, मुझे अपना दावा पेश करने का हक है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, आप दावे पेश कर सकते हैं। थैंक यू मिलॉर्ड। जब मेरी क्लाइंट गंभीर रूप से घायल और बेहोश अस्पताल में पड़ी थी, जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रही थी, उनकी वालिदैन तक को यह पता नहीं था कि उनकी बेटी कहां है, तब शाहिदा बेगम के भाई शिराज अली ने एक गैर मामूली साजिश की।